कितने बच्चे आए पढ़ते हुए? 10। आप 500 बोल रहे हो, 10 बच्चे। अभी इनॉग्रेशन है उसका, आज या कल में इनॉग्रेशन है उसका। वो हमारे फैमिली फ्रेंड है और उन्होंने खुद बताया कि पहले साल 10 बच्चे आएंगे, पर मुझे भरोसा है कि अगले दूसरे तीसरे साल तक ये 700-800 बच्चे होंगे। है हमारी ऐसी सोच, है हमारा माइंडसेट। हमको तो साइन करती 1 लाख रुपए का चेक, मेरा चेक नहीं आया, मेरे को 2 साल हो गया, मेरे को 3 साल हो गया। वो भाई साहब मेरा 1 साल में बहुत खर्चा हो गया, खर्चा की वजह से कर्जा हो गया, मैं सुसाइड कर। हम तो सुसाइड करने के लिए तैयार। अब मुझे वो 30 करोड़ वाले के हाल क्या होगा? अच्छा, गारंटी है क्या सलीम साहब कि 700-800 बच्चे हो जाएंगे अगले साल से? और बता दूं, 10 में से 2 तो उनके खुद के हैं, उसकी तो फीस ही नहीं है। इतना भारी नुकसान। अच्छा, आपको लगा रहे करोड़पति हैं तो लगा दिया होगा पैसा 30 करोड़ रुपए, नहीं, आधा बैंक लोन है। अब बताओ, सुसाइड कर ले? वो भाई साहब जो सुसाइड करने जा रहे थे उनके पास पूरा 4 लाख रुपए कर्जा था, इनके ऊपर 15 करोड़ का कर्जा होगा बैंक में। पर वो बिजनेसमैन सफल इसलिए है क्योंकि उसके पास पेशेंस है और उसे पता है कि ना बच्चे खत्म हो रहे हैं, ना स्कूल की एजुकेशन खत्म होनी है, तो बढ़ने ही वाली है, तो बच्चे तो आएंगे जाएंगे। और इसीलिए मैं जो बात करने जा रहा हूं आज, जो आपने नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज, तो मुझे रिमोट अगर काम कर रहा है तो मैं कर लेता हूं। इनफाइनाइट माइंडसेट। क्या हम खत्म हो जाएंगे 70-80 साल के होने के बाद, मर जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे या दूसरा जन्म ले लेंगे? हर जगह स्वर्ग और नरक की तो बात की गई है ना, हर धर्म में ये बात तो कॉमन है ना, जहन्नुम जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे, हर धर्म में ये बात कॉमन है, कहीं ना कहीं जाएंगे। शरीर खत्म होता है तो हम अनंत हुए ना, हमको कोई मार नहीं सकता, मारोगे तो शरीर को मारोगे। कैंसर किसको हुआ? शरीर को हुआ कि मुझको हुआ? शरीर को हुआ। और कैंसर की वजह से अगर शरीर चला जाएगा, मैं तो नहीं मरूंगा, मैं कभी मरता ही नहीं, क्योंकि मैं वो हूं जो हमेशा रहता है। क्योंकि अगर मैं शरीर ही हूं तो मर जाने के बाद भी शरीर को बोलना और जानना चाहिए, और वो ना बोलता है ना चलता है, इसका मतलब शरीर मरा है, मैं हूं। हम यहां पर इनफाइनाइट टाइम के लिए हैं, अनंत तक के लिए है। और 2007 में मुझे बहुत खुशी होती है कि वेस्टीज ने एक बुक निकाली थी, और बुक का नाम पता क्या था? फ्रॉम हियर टू एटर्निटी। यहां से अनंतता की ओर, यहां से लेकर अनंत की ओर। और इसीलिए माइंडसेट आज जो है वो फाइनाइट माइंडसेट नहीं रखना है, खत्म होने वाला माइंडसेट नहीं रखना है, इनफाइनाइट माइंडसेट रखना है। इनफाइनाइट क्यों पता है? क्योंकि खिलाड़ी हम और आप तो खत्म हो जाएंगे, पर ये खेल चलता रहेगा, डायरेक्ट सेलिंग चलती रहेगी। हम और आप तो खिलाड़ी हैं, हम चले जाएंगे। हम जिस स्कूल से पास आउट हुए तो हमारे पास आउट होने के बाद क्या स्कूल खत्म हो गया? नहीं। हम इस हॉल में प्रोग्राम खत्म करके चले जाएंगे तो क्या हॉल खत्म हो जाएगा? नहीं, ये चलता रहेगा। और इसीलिए जब इनफाइनाइट माइंडसेट की बात चलती है तो हमें बड़ा सोचना होगा। और विनिंग टीम की ये फिलॉसफी है, विनिंग टीम्स विनिंग फिलॉसफी, कि हम इनफाइनाइट गेम में हैं। दिस इज एन इनफाइनाइट गेम, ये हमेशा चलने वाला फाइनाइट नहीं है। ये हम 6 महीने साल भर के लिए नहीं है। हमारी विनिंग टीम की फिलॉसफी की लॉन्ग टर्म बिजनेस है। हम अगले प्लान के बारे में नहीं सोचते हैं, आप ध्यान रखना इस बात को, हम अगली जनरेशन के बारे में सोचते हैं। yes! फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में इससे अच्छा एग्जांपल मैं नहीं दे सकता आपको। मैं भी एयरपोर्ट पे बैठा था, जयपुर एयरपोर्ट पे, तो 2 गोरे बैठे हुए थे। अच्छा, अपन ने तो क्या सब मास्क वास्क हटा दिया, अपने को तो पागल लगते हैं वो जो मास्क लगाते हैं। कोविड जब आया नहीं था तो मतलब हिंदुस्तान में नहीं आया था, तो एक गोरा मिला मेरे को एयरपोर्ट पे पुल करने से, वो मास्क लगाया हुआ था। मेरे मन में इतनी गालियाँ निकली उसके लिए, सॉरी, मैं कहा पागल आदमी है क्या, छोटे छोटे वायरस से डर जाते हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं, इनको पता नहीं है हम कौन है। अरे ऐसे बहुत आज चले गए हिंदुस्तान में, ये क्या मास्क लगा के घूम रहे हैं, हमें क्या हमें इन्फेक्शन है क्या? मतलब मैं ऑफेंड हो गया क्योंकि वो गोरा था ना, तो मेरे को लगा मैं हिंदुस्तानी को ऑफेंड हो गया। मैं कहा हमने का इन्फेक्शन घुसा हुआ है, हमने का वायरस है, मास्क लगा रखा पता। अच्छा, फिर हमने सबने पहने, अब फिर उतार दिए। एक जने ने मास्क नहीं पहना होगा, भले ही वेन्यू वाले ने बोला होगा पहन के रखना है, संदीप जी की क्लास लगेगी बाद में, मुझे पता नहीं। तो वो मास्क पहने हुए थे।
अब आपको गोरे पता है, उनका कार्यक्रम कहीं भी चालू हो जाता है। आप समझे कि नहीं? कार्यक्रम पति पत्नी थे, तो कुलकर्णी साहब उन्होंने मास्क नीचे किया, कार्यक्रम चालू। मैं सामने बैठा हूं, मैंने कहा ये क्या है? मुझे सामने आ गया, इनकी रिलेशनशिप फाइनाइट होती है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगी। यस। तो जितना प्यार करना है कर लो, एयरपोर्ट पे ही करो। और हमारे हिंदुस्तान में इनफाइनाइट रिलेशनशिप होती है, 7 जन्म उसी के साथ जिएंगे, उसी के साथ मरेंगे। तो हम लोग प्यार ही नहीं करते। एयरपोर्ट छोड़ो, हम कभी प्यार नहीं करते, कभी भी कर लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, अगले जन्म में कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया? इससे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे मिला नहीं। उन्होंने मास्क नीचे करके कार्यक्रम किया, मास्क वापस लगाया। और हमारे यहाँ कार्यक्रम कभी शुरू नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट अनंत तक चलने वाला है। इनफाइनाइट माइंडसेट के साथ जब हम बिजनेस करते हैं तो हम अनएथिकल काम कभी नहीं कर सकते। इसके पहले वाली साइड, हम अनएथिकल काम कभी नहीं कर सकते। हम रास्ते पर जा रहे हैं और हमारे पास 2 चॉइस है, 2 एरो आए हैं, एक है विक्ट्री और एक है फुलफिलमेंट। मेरा आपसे सवाल है, कौन सा चुनेंगे आप? फुलफिलमेंट। आप विक्ट्री चुनेंगे या फुलफिलमेंट चुनेंगे? फुलफिलमेंट। विक्ट्री बोला कुछ लोगों ने, कुछ लोग असमंजस में क्या बोले। कुछ लोगों ने शायद पहले प्रेजेंटेशन देखी होगी तो उनको शायद जवाब पता होगा। ये विक्ट्री है ना, विक्ट्री ये बहुत अच्छी है और ये होगी, पर क्या किसी भी कीमत पर होगी? जीता तो कैसे भी जा सकता है, अनएथिकल तरीके भी होते हैं बहुत सारे जीतने। मैं रेस में जब भागता था स्कूल टाइम में, तो एक इंटर स्कूल में कंपटीशन में एक ओपोनेंट था। वो ओपोनेंट के बारे में ये फेमस था कि यार ये ना कैसे भी करके जीत जाता है, ये धक्का भी दे देगा, कोनी भी मार देगा रेस के दौरान और ये जीत जाए। अच्छा देखते हैं क्या होता है। तेज भागता था, रेस शुरू हुई, उसने भागना शुरू किया, फर्स्ट आ रहा था। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो भाग रहा था, मैंने देखा नहीं उसने क्या किया। मैं 4th आ रहा था, मुझे ऐसा लगा आज तो गए यार, आज तो मेडल भी नहीं, ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिलेगा, आज 3rd भी नहीं आएगा। मैं 4th भाग रहा था, मुझे लगा भागना चाहिए, और तेज भागे और तेज भागे। और मुझे वहां पे जाके कोच ने पकड़ लिया, अरे ये 3rd आया। मैंने कहा मैं 3rd कैसे आया? मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो जीत के लिए भागता था ना, जिसको धक्के मारना था, लात भी मारना था, उसने कुछ ना कुछ कांड ऐसे किए रेस के बीच में कि वो गिर गया और वो लास्ट आया। कौन सी जीत चाहिए हमें? जीत तो ये भी होती है कि हम 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दें और DUCD बन जाए। ऐसी जीत चाहिए, या रियल में नेटवर्क बिल्ड करके लोगों की जिंदगी में रंग भर के लोगों की सफलता पाकर एक अच्छा नेटवर्क बना के सोलर लेग्स को ब्रेक कराए, DUCD बने और स्टेज पे शान से रिकग्नाइज हो। उस पर फुलफिलमेंट है या उसमें जीत है? क्या है फुलफिलमेंट? हम अगर वास्तव में देखें तो हम यहाँ पे फुलफिलमेंट के लिए हैं, सिर्फ जीत के लिए नहीं। क्योंकि जिन्होंने सिर्फ जीत चुनी, ऐसे 4 बहुत अरबपति हुए दुनिया में, मैं उनके नाम भूल गया, नाम आप सर्च कर लेना, पर उन 4 का मरण सुसाइड से हुआ। तो उनकी जिंदगी में क्या नसीब था? उनकी जिंदगी में जीत तो थी कमर साहब, फुलफिलमेंट नहीं था। मैं किसी के पास बैठूं और मैं प्लान दिखाऊं 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, तो जीत तो मिल जाएगी, पर क्या फुलफिलमेंट होगा? फुलफिलमेंट नहीं होगा। पर वो जीत कितने समय की होगी? 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके मैं DUCD बंद हो जाऊंगा, पर अगले महीने क्या होगा? अगले महीने 36 लाख कहां से आएंगे? 0। तो जीत तो होगी, पर क्या फुलफिलमेंट है? मुझे नहीं पता बाहर दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, किस कंपनी में कौन क्या कर रहे हैं, किस टीम में लोग क्या कर रहे हैं, पर विनिंग टीम में हम फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अपने और अपने पूरे परिवार के लिए। क्योंकि अगर हम मजदूरी करते रहे और गलत तरीके से जीतते रहे तो जीत तो मिलेगी, पर पूरा परिवार हमारे साथ नहीं होगा, और एक दिन ऐसा होगा कि हमारी टीम भी हमारे साथ नहीं होगी, क्योंकि वो जीत शॉर्ट टर्म जीत है और लॉन्ग टर्म जीत नहीं। हम
फुलफिलमेंट के साथ जीतेंगे। अगर हम सिर्फ जीत चुनते हैं तो हमारा गोल सिर्फ जीतना होता है और एक थ्रिल होगी कंपटीशन की। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे लिए क्राउड चीयर करेगा और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, जो मैंने आपसे बात की, और उसके बाद हम होपफुली दोबारा कर सकते हैं उसको। पर यदि हम फुलफिलमेंट चुनते हैं तो जर्नी लंबी होगी। हमें देखना होगा हमारे कदमों को कि हमारे कदम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और आई होप तेलुगु जो समझते हैं वो इंग्लिश पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारे स्टेप को देखना होगा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अप्लाइड मेंटरशिप के साथ कुछ ऐसे समय आएंगे जब हम रुकेंगे और सिर्फ एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमें एंजॉय तो करना है। कैसा लगेगा हमको कि अगर हम एक फाइनाइट माइंडसेट के साथ काम करते रहे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं इस बिजनेस में। वो प्रोडक्ट ही बेच करेंगे 10 साल तक, उनके परिवार में कभी फुलफिलमेंट नहीं आएगा, उनके पास कभी फुलफिलमेंट नहीं आएगा। वो शायद टीवी कर लेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए जीत जाएंगे, पर कभी अपने परिवार के साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम चेक नहीं बताते, पर हमारे पास दिखाने के लिए लाइफस्टाइल है, परिवार की खुशी है, दिखाने के लिए बंगला है और फुलफिलमेंट है, क्योंकि चेहरे पे अगर खुशी है तो पता लगता है कि हाँ लीडर खुश है, उसकी जिंदगी में फुलफिलमेंट है। We keep going, we keep going। हम चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, जो मैंने आपसे बात कही, और हमारे साथ क्राउड आएगा हमारी जर्नी में हमको ज्वाइन करने के लिए। यस हमें ज्वाइन करने के लिए क्राउड आएगा, यस दूर से देखने के लिए नहीं। फर्क था विक्ट्री में, ये था क्राउड आएगा, चीयर करेगा, ये बहुत बढ़िया। पर इसमें फर्क है फुलफिलमेंट में कि क्राउड आएगा, भीड़ हमारे साथ चलने के लिए हमारी जर्नी में, क्योंकि हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बिलीव करते हैं जिस चीज पे हमें बिलीव है। अगर आपको इस बिजनेस पर विश्वास है और सामने वाले व्यक्ति को भी इस बिजनेस पर विश्वास है, तो वो हमारा मैच बैठ जाता है और वो हमारे साथ आ सकता है व्यक्ति। हम उन्हीं लोगों की तलाश में हैं, क्योंकि इट्स इनफाइनाइट गेम और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि सब हमेशा आएंगे नहीं। और जब हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, जो हमें हमारे साथ फुलफिलमेंट के पाथ पे हमें जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, वो हमारे बिना भी चलते रहेंगे। हम खत्म हो जाएंगे, पर ये गेम चलता रहेगा और हमारे बिना भी वो लोग चलते रहेंगे। हो सकता है कि आप यूसीडी तक जाएं, 5 लाख रुपए का चेक हो और हम इस दुनिया से खर्च हो जाए, पर आपका बेटा जो आपके साथ इस बिजनेस में है, खिलाड़ी एक खत्म हुआ है, गेम चल रहा है, अगला खिलाड़ी आएगा, वो डीयूसीडी तक जाएगा और 25 लाख रुपए का चेक तक जाएगा। और आपके परिवार के लिए जो आपने शुरुआत की थी, परिवार की खुशियां चलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जीत के लिए नहीं है, हम फुलफिलमेंट के लिए यहाँ पर। We'll keep going without us and inspire others to join them too। मून के लिए एक चंद्रयान गया था, क्रैश हो गया, क्या दोबारा नहीं भेजे? मुझे बहुत खुशी हुई, अभी पता चला मुझे कि वो चंद्रयान की अब दोबारा तैयारी की जा रही है। और जिन्होंने चंद्रयान भेजा, मेरा आपसे सवाल है कि उन्होंने ईयर एंड के बोनस के लिए भेजा कि यार अभी ईयर एंड का बोनस मिल जाएगा, मोदी जी दे देंगे? नहीं, उनको वो यान पहुंचाना था चंद्रमा पर, उसमें उनका फुलफिलमेंट था। जीतना होता तो पूरे हिंदुस्तान की आंखों में धूल झोंकते थे कि हाँ हमारा यहाँ पहुंच गया। अपन कौन सा जाने वाले थे वहां चेक करने कि हाँ पहुंचा कि नहीं? अपन जाने वाले थे कि वहां चेक करने के लिए। क्यों किया इसरो ने? क्योंकि फुलफिलमेंट चाहिए था। हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊपर होता, सीना चौड़ा होता कि हाँ हमारा चंद्रयान पहुंच गए और हम भी अब उन देशों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने यान अपना चंद्रमा पर पहुंचा दिया। ये फुलफिलमेंट के लिए किया, क्योंकि जीत के लिए कर सकते थे तो वो शायद दोबारा नहीं करते। हमने इसीलिए किया क्योंकि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे एक ऐसी चीज के लिए जो हमसे भी ज्यादा बड़ी है। हम अगर प्लान दिखाते हुए झूठ बोल रहे हैं और हमारा बच्चा भी साथ में बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि पापा ने झूठ बोला, तो शायद आपका बच्चा आपके साथ इस गेम में कभी आएगा ही नहीं।
और आपने सच बोला और सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन में नहीं हुआ, तो बेटा ये देखेगा कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे पापा ने तो जो बोला वो सच बोला, सामने वाले को नहीं आना था तो नहीं आया। पर ना लोग खत्म हो रहे हैं, ना वेस्टीज खत्म हो रहा है, ना विनिंग टीम खत्म हो रहा है। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। मैं किसी के जेब से अनएथिकल तरीके से पैसा निकाल लूँ, पैसा निकाल के एक बार चेक ले लूँ, मैं कोई अनएथिकल प्रमोशन डाल दूँ अगले महीने के लिए, लो 2 लोगों को जोड़ो 500 रुपये ले जाओ, 2 लोगों को जोड़ो और एक टी शर्ट ले जाओ, 2 लोगों को जोड़ो और एक ट्रिप ले जाओ। जीत तो जाएंगे पर फुलफिलमेंट नहीं, विक्ट्री तो हो जाएगी, फुलफिलमेंट नहीं होगा। ये फाइनाइट है। हो सकता था यहां पर एसपी भारत जी की फोटो लगा दें और विनिंग टीम का नाम हटा के लगा देते हैं एसपी भारत टीम या टीम एसपी भारत। नहीं लगाया है, लगा तो सकते। पता है क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये फाइनाइट है। हो सकता है एसपी भारत जी एक दिन खत्म हो जाएंगे, पर ये गेम चलता रहेगा। और जब एसपी भारत जी खत्म हो जाएंगे तो हम भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। 10 साल पुरानी पहले मैंने फोटो दिखाई, ये तो लकी हूं कि मैं जिंदा खड़ा हूं आज। हो सकता है 50 साल बाद हमारा बच्चा ये फोटो दिखा रहा होगा कि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी खड़े हैं फरारी के साथ, और आज मैं रोल्स रॉयस में चल रहा हूं, फरारी की गैराज में खड़ी हुई है। ये चलता रहेगा। पर आप बोलो नहीं मुझे तो जीतने में इंटरेस्ट है, तो सबसे लूट के, खसोट के, पैसे लेकर अपने बैंक में घुसेड़ के तो फरारी ला सकता हूं, आपकी तालियां भी मिल जाएंगी, खुशियां भी मिल जाएंगी, पर ये गेम खत्म हो जाएगा और खिलाड़ी भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम इनफाइनाइट गेम में हैं, हम फाइनाइट गेम में नहीं। हिंदुस्तान में 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन में नाम नहीं लूंगा, 2 बहुत बड़ी कंपनी है, हम जिनको जानते हैं, पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और आप समझ जाएंगे। एक वो बड़ी कंपनी है, वो बड़े बिजनेसमैन हैं जो साम दाम दंड भेद, कीमत बोल पैसा बोल ले जा, नीचे से टेबल के ऊपर से जहां से बोल रहा है, जैसे करना है तू ले पैसे और मुझे काम करने दे। और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो एकदम एथिकल ग्रुप है, अपने एथिक्स के लिए जाना जाता है। ना वो पैसा खिलाते हैं, ना वो पैसा खाते हैं, और वो सिर्फ एथिक्स के लिए जाने जाते हैं। आपके दिमाग में आ गया होगा नाम कि मैं किस किस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा यहां से क्योंकि मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, पर सबको पता बड़े बड़े हिटलर खत्म हो गए जिन्होंने अपनी शक्ति दिखाई कि हम ताकतवर हैं। सिकंदर खत्म हो गए, पर जिन्होंने इनफाइनाइट सोच की वो बढ़ गए। मैं एक देश के आईएएस ऑफिसर अपने यहां पर होते हैं, मैं किसी एक देश के उसी रैंक के ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था और उन्होंने मुझे पता क्या बोला हमारे देश में और आपके देश में क्या फर्क है। और मैं किस देश की बात कर रहा हूं पता है आपको? पड़ोसी देश, हमारा प्यारा पड़ोसी, प्यारा पड़ोसी। आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूं? पाकिस्तान के अफसर के साथ मैं बैठा हुआ था, यूके में थे वो साथ। उन्होंने बोला इंद्र साहब, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो उससे कौन पंगा ले। वो बोला आपके देश में और हमारे देश में क्या फर्क है पता है? मैं आप बताओ, मैं क्या बताऊं? बोले ऐसा है कि आपके प्रधानमंत्री ने आपकी डेमोक्रेसी पटरी पे चढ़ा दी, आपके पहले प्रधानमंत्री ने, और हमारे पहले प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेसी को पटरी पे नहीं चढ़ाया। वो आज तक हम भुगत रहे हैं कि 5 साल में एक सरकार नहीं चली, और हमारे प्रधानमंत्री तो चलते रहते। ये फर्क है दोनों देश। इसलिए एक देश आबाद है, एक देश अभी किस कगार पे है वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज तक दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे, पर उनके एक प्रधानमंत्री ने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया। उनकी डेमोक्रेसी क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और हम कितना ग्रो कर रहे हैं उनकी कंपैरिजन में वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पड़ोसी देश कितना भी कर्जा लेके शॉर्ट टर्म में जीत तो जाएंगे, पर उनकी देश की जनता को नाज नहीं होगा जितना कि नाज हमारे देश को जनता होगी। हाँ, हम इस देश के वास्ते। ये फर्क है फाइनाइट और इनफाइनाइट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। विन लूज मोड कैन वर्क फॉर शॉर्ट टर्म, बट इट कैन हैव ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द लॉन्गर टर्म। लंबे समय में बहुत कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि हम अगले चेक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अगली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं प्रोफाइल पे साइन करने के लिए। छोटी बेटी यहाँ पर अभी खड़ी हुई थी,
वो बोल रही थी मैं शर्मा के भैया को देखने के लिए आई हूँ, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ये विनिंग टीम की विनिंग फिलॉसफी है। ये बच्चों के काम में जा रहा है सब, और यहां पर हम लड़कियों का नाच करा दें तो उनके दिमाग में क्या जाएगा कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस है कि यहाँ लड़कियों का नाच हो रहा है, डांस हो रहा है। आप देखेंगे बहुत जगह होता है डांस करने के लिए आ जाते हैं स्टेज पे, एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए, पर विनिंग टीम में आज तक नहीं हुआ। हमने बुलाया किसी को डांस करने के लिए, एक्साइटमेंट करने के लिए, क्यों? क्योंकि हमारी सोच इनफाइनाइट है। अरे वो क्या होंगे जिनको थोड़े से पैसे दे दो और वो अच्छे गाने पे, फिल्मी गाने पे डांस करके हमको एक्साइटेड कर दे। अरे एक्साइटमेंट तो उससे आएगा कि एक व्यक्ति, सफल व्यक्ति यहाँ से आ जाए, दहाड़ है कि मेरा सपना पूरा हो गया और आपका भी सपना पूरा हो सकता है। Yes. वो है इनफाइनाइट सोच। यस 5 मिनट में किसी को एक्साइटेड नहीं किया जा सकता। फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल पढ़ूंगा। देयर इज अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। फाइनाइट में एक शुरुआत होगी, हम बीच में होंगे और खत्म हो जाएंगे। पर इनफाइनाइट की जब बात आती है तो इनफाइनाइट गेम्स हैव इनफाइनाइट टाइम होराइजन्स। चलता रहेगा ये दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी तक। अब अगले प्लान जब दिखाने जाएंगे ना, तो अगले प्लान पर फोकस नहीं होगा, अब अगली जनरेशन पर फोकस होगा। और जब वो ताकत आएगी प्लान में कि अगली जनरेशन के लिए कर रहे हैं, तो सामने वाले का बच्चा नहीं दिखेगा ना, तो आपके अंदर से आवाज निकलेगी कि बिजनेस इसके लिए बिल्ड करना है, और वो बात सामने वाले के दिल को छू जाएगी। अब इसीलिए वो बिजनेस में बहुत बड़ी सोच है। यस छोटी मोटी सोच के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं इस बिजनेस में 6 महीने और साल भर के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू कीप प्लेइंग। गेम चलते रहना चाहिए, खिलाड़ी खत्म हो जाएंगे, गेम हमेशा चलता रहेगा। हु विंस? आज तक कोई शादी में नंबर 1 आया क्या? एक अवार्ड चालू करते हैं, ये शादी में नंबर 1 आया, इनको अवार्ड मिला। नोबडी विंस इन अ मैरिज। शादी में आज तक कोई नहीं जीता। नोबडी कम्स फर्स्ट इन फ्रेंडशिप। दोस्ती में कोई जीता? कोई फर्स्ट आया कि दोस्ती में नंबर 1 है? कोई नहीं आया। Nobody is declared a winner of careers. कोई भी करियर चुन ले, किसी को आज तक फर्स्ट होने का अवार्ड नहीं मिला। सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन थे, उसका अवार्ड भी आज तक किसी ने नहीं दिया। पूरी दुनिया में किसी को सबसे अच्छे राष्ट्रपति कौन थे, किसी ने अवार्ड नहीं दिया। Nobody is declared a winner of global politics, जो मैंने आपसे बात की नेक्स्ट पॉइंट आने से पहले ही। Likewise, when we die, none of us will be declared a winner of life. जिंदगी के खेल में भी कौन जीता, इसका अवार्ड भी किसी को मिलने वाला नहीं। पर याद अगर रखा जाएगा, सिर्फ इस बात के लिए रखा जाएगा कि ये खेले तो इतना अच्छा खेले कि आज इनकी नेक्स्ट जनरेशन भी इस गेम को आगे लेकर जा रही है, और ये इनफाइनाइट सोच के साथ काम कर रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट सोच के कारण आज ये खेल चल रहा है। There is no such thing like winning business. All these things are journeys, not events. एक इवेंट नहीं है जो खत्म हो जाएगा 3 दिन में। ये तो रास्ता है, जर्नी है, सफर है, चलता रहेगा। पर हम तो यहाँ से गुजर रहे हैं। मैं यहाँ से चलूंगा, मैं यहाँ से गुजर जाऊंगा, मेरा बेटा आएगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो यहाँ पर आएगा, सलीम भाई आएंगे, चलेंगे, बाद में सलीम भाई की नेक्स्ट जनरेशन आएगी, चलेगा, हम सब गुजर जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 साल बाद सलीम भाई कौन थे, श्रीनिवास जी कौन थे, कोई याद नहीं रखेगा। और 100 साल बाद सलीम भाई और श्रीनिवास जी की जो जनरेशन होगी, वो इनफाइनाइट सोच के साथ काम करती रहेगी, तो लोग याद करेंगे कि 500 साल पहले एक कंपनी शुरू हुई थी, वेस्टीज, साथ में एक एजुकेशन सिस्टम हुआ था, विनिंग टीम। जिन लीडर्स के कारण जिन्होंने फाउंडेशन रखी, उस खेल को हम आज भी खेल रहे हैं और ये खेल आगे भी चलता है। आगे सोचें। अगले महीने का मिशन क्या आएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। पता है क्यों? क्योंकि उसके अगले भी महीना है। 10 तारीख खत्म थोड़ी हो रही है। हम तो इसे, मेरा चेक नहीं आ रहा है, काम तो बहुत कर रहा हूं, क्या चिंता है? एक व्यक्ति थे जो मार्केट में, शेयर मार्केट में काम करते थे। वो एक व्यक्ति दुखी पहुंचा, उनके पागल से बहुत नुकसान हो गया है मुझे, मैंने शेयर मार्केट में काम करना छोड़ दिया। बोले अच्छा? बोले आज तक एक आदमी पता जो पैदा हुआ उसको नुकसान नहीं हुआ शेयर मार्केट में? है कोई आदमी? एक आदमी बताइए जिसको नुकसान नहीं हुआ शेयर मार्केट में। वॉरेन बफेट है ना, वॉरेन बफेट को नुकसान नहीं हुआ, वो किसी भी एक पर्टिकुलर दिन हुआ होगा ना, नुकसान तो हुआ होगा। वो पता है क्या बोले? बोले मैं इस सोच के साथ काम करता हूं कि मार्केट तो रोज चल रही है,
आज नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, कल फिर मार्केट खुलेगा, कल प्रॉफिट हो जाएगा। अरे इस बात की चिंता नहीं कर रही क्या इस महीने की 10 तारीख को मुझे क्या चेक आएगा, 10 अप्रैल को, 10 मई को क्या आएगा, क्योंकि 10 तारीख तो हर महीने आनी है, अगले महीने तो कोई बात नहीं, 1 साल बाद ही सही मेरा चेक जो मैं चाहता हूं जरूर आ सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट गेम है, शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर नहीं। इट इज नॉट अबाउट द 10th डे कमीशन, नॉट जस्ट वंस। द गेम ऑफ बिजनेस हैज नो फिनिश लाइन। है कोई फिनिश लाइन? कोई फिनिश लाइन नहीं। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, 12 महीने बाद सही, 100 महीने बाद सही हो सकता है। कल थी ना यहाँ पर एक शायद पुण्यवती जी थी, उनको 2 साल तक कोई पैसा नहीं आया। क्यों चलती रही वो? अय्यूब साहब, सईद साहब, क्यों चलती रही? क्योंकि उन्हें पता था कि यार ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, लॉन्ग टर्म गेम। खर्चा करती रही 2 साल तक, फैमिली में जाती रही, परचेजिंग करती रही। हमारे तो 3 महीने में कंसिस्टेंसी खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गया। 4 महीने की कंसिस्टेंसी खत्म, बिजनेस भी खत्म। फाइनाइट सोच, और इसीलिए फाइनाइट सोच वाले कंसिस्टेंसी के साथ खत्म हो जाते हैं और इनफाइनाइट सोच वाले स्टेज पर आ जाते हैं, जैसे पुण्यवती जी आए, राइट। बहुत सारी डिटेल्स हैं, मैं अब इस प्रेजेंटेशन को अंत की ओर लेके जा रहा हूं। टू सक्सीड इन द इनफाइनाइट गेम ऑफ बिजनेस, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हु विंस और हु इज द बेस्ट। सोचना छोड़ दीजिए कौन जीत रहा है और कौन बेस्ट है, क्योंकि इनफाइनाइट गेम ऑफ बिजनेस में ये होता नहीं है। Start thinking about how to build a network that is strong enough and healthy enough to stay in the game for many generations to come. The benefits of which makes you stronger in the near term also. ये सोचना छोड़ दीजिए अगले महीने की चेक का क्या होगा, कि मैं जीता कि नहीं जीता, पर इस बारे में सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं कैसे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाऊं कि आंधी आए चाहे तूफान, उस नेटवर्क को कोई फर्क ना पड़े और वो नेटवर्क आने वाली जनरेशन तक चलता रहे। पापा ने एक बहुत अच्छी बात बोली मुझे बैठे बैठे, कमाल साहब ध्यान से सुनिएगा, और उन्होंने सच में मुझे ऐसी बोली जैसे मुझे कोच कर रहे हो। और उन्होंने कहा कि सर्वज्ञ ऐसा है, नेटवर्क ऐसा बनाना कि जिंदगी में एक बार बनाने की जरूरत पड़े, बार बार बनाने की जरूरत नहीं। इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, प्रेजेंटेशन को आप जब ट्रांसलेट करेंगे इस लाइन को ट्रांसलेट कर दीजिए। माइक है कि नहीं मुझे पता नहीं, माइक अरेंज कर लीजिए। नेटवर्क ऐसा बनाना है कि एक बार बनाना पड़े, बार बार नहीं बनाना पड़े, क्योंकि जो फाइनाइट गेम में है, जो 500 रुपए में चड्डी बनियान बेचते फिर रहे हैं, जो अपनी फोटो स्टेज पर लगाते फिर रहे हैं, अपनी टीम का व्हाट्सएप ग्रुप का नाम अपने नाम पर रखना शुरू कर रहे हैं, उनका नेटवर्क आज हो सकता है दिखे आपको, अरे वो बहुत अच्छा काम कर लिया, पर वो कल खत्म होने वाला है, क्योंकि उनके साथ ही खत्म हो जाएगा। पर हमारी इनफाइनाइट सोच है, तो नेटवर्क ऐसा बनाएंगे कि जिंदगी में एक बार बनाना पड़े। पेड़ एक बार लगता है, 2.5 साल बाद वो आम का पेड़ बड़ा होता है, उसका फल आने वाली पुश्ते भी खाते हैं। मेरे दादाजी ने लगाया था ये नेटवर्क, मेरी टीम का नेटवर्क मेरे दादाजी ने शुरू किया था। मुझे आज 50 लाख रुपए महीने आते हैं इससे। ये है हमारी सोच। నెట్వర్క్ అనేది బిల్డ్ చేస్తే అలా బిల్డ్ చేయండి, మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం రావద్దు. సో సార్ ఎస్టిబారి సార్ చెప్పారు కూర్చొని సార్కి, చేస్తే నెట్వర్క్ ఇలా బిల్డ్ చేయాలంటే మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం రావద్దు. మామిడి చెట్టు ఉంది, ఒక్కసారి పెట్టామంటే దాన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు కొన్ని రోజులు కష్టపడతాం, దాని తర్వాత మళ్ళీ చేయాల్సిన పని ఉండదు. సో ఆ విధంగా నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేయాలి. मैं जब स्कूल से पास आउट हुआ तो मुझे बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिला। पॉलिटिक्स थी, मैंने बहुत मेडल जीते, मेरे पास 10 गोल्ड मेडल हैं, 20 मेडल टोटल हैं एथलेटिक्स के। घर में आप लोग आए होंगे तो आपने देखे कि नहीं देखे मुझे पता नहीं, और मुझे बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मैं थोड़ा डिप्रेस था, बाकी लोग चिढ़ा रहे थे है नहीं मिला। मैंने कहा सुन ऐसा है, सर्वज्ञ भारत तो स्कूल से निकल रहा है, पर सर्वज्ञ भारत जिस हाउस को रिप्रेजेंट करता था ना, जब तक ये स्कूल चलेगा तब तक वो हाउस चलेगा, और एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हर साल हमारे हाउस से बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। मेरा सीना तब भी चौड़ा हो जाएगा क्योंकि मेरे हाउस से ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर्वज्ञ भारत को मिला कि नहीं मिला। सर्वज्ञ भारत हाउस को जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था उसको मिलना चाहिए। जाने के बाद हमारे चेक से हमें कोई नहीं जानेगा। खमर साहब का चेक कितना था 2022 में फरवरी महीने का, याद रहेगा किसी को याद नहीं रहेगा। पता क्या याद रहेगा? खमर साहब की वजह से कितने लोग इंस्पायर हुए और उनको कितने लोगों ने इस जर्नी में ज्वाइन किया, और कितने सारे लोग उनके जाने के बाद भी इस जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं। ये मैटर करें।
और इसीलिए यहाँ पे लिखी है कि व्हाट विल मैटर इज हाउ मेनी पीपल वी हैव इंस्पायर्ड टू कैरी ऑन द जर्नी विदाउट अस. मंथली चेक्स वोंट मैटर, नॉट अ जर्नी दैट लैक्स डायरेक्शन और पर्पस. ये हमारे जो 4 पिलर है ना विनिंग टीम के, हमारा जो पर्पस है ना, ये आगे जाने वाला है. ये मंथली चेक तो ऊपर नीचे होती रहेगी, इससे हमारी लीडरशिप डिफाइन नहीं होती. विनिंग टीम के लीडर्स इस बात से नहीं जाना चाहते कि 1 लाख कमाता है, 10 लाख कमाता है, 1 करोड़ कमाता है. विनिंग टीम के लीडर्स इस बात से जानना चाहते हैं कि इसकी जिंदगी का एक पर्पस है, इसके पास फंडामेंटल है और इसके फंडामेंटल इसके जाने के बाद भी चलते रहेंगे. और ये विनिंग टीम है. विनिंग टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए. यही हमारा इनफाइनाइट माइंडसेट है और इसी माइंडसेट के साथ आज हम इस 2 ग्राउंड में विदा ले रहे हैं. With this, thank you so much. Back to host. Thank you.